ये बच्चे यहाँ से जो संस्कार लेकर के जाएंगे अपने घरों पर, तब वो अपने जीवन का, अपने रहन सहन का, अपनी सोच का आदि के बारे में जो विचार करेंगे तो उनका जीवन एक अच्छी परंपरा को। जिस प्रकार से नदी का जल हमेशा प्रवाहित होता है तो स्वच्छ होने में रहता है, जगह जगह बहने की वजह से हर घाट का उसमें सम्मिलन हो जाता है। उसी प्रकार से छोटे बच्चों को संस्कार यदि हमें देना है जैन धर्म के और जीवन के प्रति, तो उन्हें अन्य अन्य पाठशालाओं, अन्य शहरों में भेजना चाहिए, ताकि वो एक ही जगह रह के एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह की शिक्षा से ऊपर आकर सभी की बात सुनकर अपने मन स्थिति को ठीक कर निर्णय ले सकेंगे। इसी दृष्टि से बच्चों को संभवतः जितनी अधिक पाठशालाओं में भेज सकें, भेजना चाहिए। इतना ही कहना चाहेंगे, जीवन भले ही कितना व्यस्ततामय हो, संस्कार रहित जीवन निस्सार है। संस्कारों की प्रमुखता से हमें जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित ही हम और हमारा जीवन दोनों ही सार्थकता को प्राप्त होंगे। जी उत्साह है, क्योंकि यहाँ पाठशाला बच्चों को अपनी पाठशाला को आगे लाने का बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। हर चीज़ में एक्टिविटी में बच्चे आगे आना चाहते हैं। बच्चे अपना कार्य करके अपने आप को अच्छा दिखा के अपनी पाठशाला को आगे दिखाना चाहते हैं। स्पर्धा में होड़ नहीं लगाई जा रही है, यहाँ पर एक बच्चों को इंस्पिरेशनल वे में प्रतिस्पर्धा में भी खड़े रखकर उनको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को बेस्ट देना है। यहाँ पर किसी की लकीर काटी नहीं जा रही है, जबकि यहाँ पर सबसे अपनी अपनी लकीर बढ़ाने की प्रेरणा मिल रही है। ऐसा यहाँ ध्रुवधाम का शिविर बांसवाड़ा में जो लगाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ शिविर लगाया गया है। मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। पाठशाला कंपटीशन में पहली बार भारत में यह संपन्न हुआ। नए नए अनुभव हमें सीखने को मिले। पाठशालाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। संजय सिद्धार्थी जी की जो कविताएं हैं उनको वो इतना एंजॉय करते हैं, वो पूरा टाइम रूम में भी उन्हीं को गाते रहते हैं। हमारे साथ 14 स्टूडेंट्स आए हैं, जिसमें 7 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। पाठशाला में मात्र पढ़ाई ही नहीं, हम खेल खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं, हमें यह शास्त्री जी से, अन्य शिक्षकगण से सीखने को मिला। माध्यम से हम बच्चों में वो संस्कार डाल सकते हैं। वर्तमान में ये ज़रूर देखा गया है कि पेरेंट्स भी बच्चे परेशान कर रहे हैं तो मोबाइल दे दिया कि हमको परेशान तो नहीं करे, चलो मोबाइल लेके बैठ जाइए। तो उसी का एक प्रथम प्रयास है कि बच्चों को माता पिता से भी थोड़ा दूर और एक गुरुकुल की पद्धति उनको मिले 5 दिन के इस शिविर में। और जो संस्कार मुख्य जो अपने को जैनत्व के संस्कार देने हैं, जो शुरू से इसी एज में हमें देने चाहिए, उसको ध्यान में रखकर के ये 5 दिन का हमने जो शिविर का आयोजन किया है और इसी को ध्यान में रखकर के। कोई भी कार्य जीवन में कठिन नहीं होता, अगर हम अंदर से हिम्मत रख लें तो हर कार्य आसानी से संपन्न हो सकता है। इन सब बच्चों में संस्कार नहीं देंगे बचपन से, तो ये बच्चे आगे चल के कैसे हमारे माता पिता बुजुर्गों की सेवा कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साधना नगर इंदौर के बच्चों को ध्रुवधाम के शिविर में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। यह पहली बार है कि मेरे बच्चे किसी इंदौर से बाहर कोई शिविर अटेंड कर रहे हैं। वह इतने व्यस्त थे कि और इतना एंजॉय कर रहे थे कि उन्हें मुझसे बात करने का भी समय नहीं है। यहाँ उन्हें सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कई प्रकार की प्रतियोगिताओं में शामिल होने का अवसर मिल रहा है और कई पुरस्कार भी जीत रहे हैं। अंत में मैं सभी विद्वानों और आयोजकों का धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर प्रयास यह ध्रुवधाम टीम ने किया। इस प्रयास से हमने देखा कि बच्चों में एक बहुत नया जोश आया। कंपटीशन की भावना में वो एक दूसरे से द्वेष करने की बजाय
अपनी लकीर लंबी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पॉइंट्स कैसे बने वो कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ बच्चों ने उन पॉइंट्स के चक्कर में ऐसे ऐसे कार्य भी किए जो कि वो उन्होंने कभी नहीं किए। जैसे कुछ बच्चे नृत्य नहीं करना जानते थे, लेकिन पॉइंट्स की वजह से उन्होंने भगवान की भक्ति की। कितने ही बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट करने की कोशिश की। कितने बच्चों को लिखना नहीं आता था, उन्होंने लिखने की कोशिश करी। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमारे बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। हम लोग साधना नगर पाठशाला इंदौर से यहाँ आए थे और यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छे प्रयास के लिए हम आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ध्रुवधाम में आयोजित विश्व का प्रथम जैन इंटर पाठशाला का आयोजन गायक परिवार और आदरणीय महिपाल जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रयास रहा। संस्कार शिविर आज की परम आवश्यकता है। सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के इस मोबाइल के युग में हमारे बच्चे संस्कारित कैसे हैं, यहाँ पर बच्चा आकर सुबह से लेकर शाम तक ऐसी जैन संस्कारों की गतिविधियों में संलग्न रहता है। इस शिविर में आके हमें बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। कंपटीशन की वजह से बच्चे बहुत उत्साहित हैं। सुबह से 5:30 बजे से उन्हें योगा जाना, नहाना, उसके बाद भक्ति पूजा, उसके बाद नाश्ता, क्लासेस। दिन भर इतना टाइट शेड्यूल रहता है कि बच्चों को बिल्कुल ही समय नहीं मिलता है। खेलने का भी भरपूर समय दिया गया है, खाने की व्यवस्था भी अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगा। शिविर में सामाजिक आर्थिक व्यवहारिक कार्यों को करना सीखा। उसके बाद हमने भोजन अच्छे से करना सीखा। उसके बाद हमने पूजा प्रक्षाल सब सीखा और हमें कक्षा में जो पढ़ाया याद तो नहीं आई, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे क्लासेस इतनी अच्छी हुआ करती थी कि मतलब ऐसा हम हमेशा क्लास में बिजी रहते थे, नोट्स बनाते रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे और फिर यहाँ पे खेलने का भी टाइम रहता था। हर चीज़ का व्यवस्थित टाइम रहता था, तो हम उसको व्यवस्थित करते थे, तो हमें उतनी याद नहीं आती थी। यहाँ पे सब कुछ घर जैसा ही होता है। यहाँ पे कक्षाएं लगती है, मंदिर होता है, भोजनालय भी एकदम घर जैसा ही है, खाना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एवं हमें यहाँ पे मम्मी पापा की याद नहीं है। शिविर के लिए केवल धार्मिक कार्यक्रम व पाठशाला सिखाने के लिए नहीं, ये शिविर में हमको नैतिक ज्ञान भी बताया गया है और यह भी बताया गया है कि दैनिक जीवन को किस प्रकार जीना है। आयोजन में हमें जो सुधार योग्य बातें लगी हैं, वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आगामी समय में एक बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। विद्यार्थियों को आवास प्रवास में किसी तरह की कोई प्रतिकूलता नहीं हो, साथ में आहार में किसी तरह की उन्हें कोई अनानुकूलता नहीं हो, इसका हम विशेष ध्यान रखें। तो जो संस्कार हमें पिताजी और हमारे दादाजी जो धूलजी भाई जी हैं, उनसे ही हमें संस्कार मिला कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को भी मुख्य रूप से अपने को रखना है। गुरुदेव श्री को हमने जब सुना, देखा तो नहीं है, लेकिन जब उनके प्रवचनों को सुना तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात इसमें कही है कि भाई पैसा तो पुण्य से आता है, मेहनत करने से नहीं आता है। और अगर आप पूरा धर्म में लगे रहेंगे और धार्मिकता के साथ चलेंगे तो फिर बाहर क्यों जाना। वो सब चीज़ें तो हम हमारे यहाँ स्थान पे रह कर के और अपने जैनत्व का जो संस्कार है उसका भी अवलोकन करते हुए चलें। बाहर जाने में तो कहीं भी जा कर के तो हमारे बच्चे फिर शिक्षा से और इस संस्कार से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर रहकर हम सभी धार्मिक और व्यावहारिक दोनों ही शिक्षाओं को पूर्ण करें। ध्यान में रख कर के यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी भी 12 तक है और इस संकुल में हम लोगों ने 6 स्टैंडर्ड से अभी बच्चों को लेना शुरू किया है, जो वर्तमान में अभी 27 स्टूडेंट यहाँ पे 6 to 10 तक पढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम इसको और एक्सपांशन कर रहे हैं कि कम से कम 200 बच्चे हम यहाँ पर 1 टाइम में यहाँ पे रखें और उनको 6 to 12 तक की पढ़ाई करवाएं। और मुख्यतः उनको संस्कार के साथ में वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो भी दें। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके बच्चों का विकास हो, इसको ध्यान में रख कर के